अपने हिंदू राष्ट्र के बयानों की वजह से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पहले से सुर्खियों में हैं। इसके बाद कई राजनीतिक दल के लोग उनसे मिलने पहुंचे। अभी हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी दिखाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बाबाओं की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ती दिख रही है, तो नेताओं में धर्म की राजनीति की हवा चल रही है। वैसे धीरेंद्र शास्त्री की राजनीति में कैसी दिलचस्पी है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन इसी बीच धीरेंद्र शास्त्री ने अब पीएम मोदी की तारीफ की पुलिंदे बांध दिए हैं और उनका कहना था कि ये बहुत ही अच्छा विचार है, जो सनातन का काम करेगा हम उसके साथ हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। जब आगे राहुल गांधी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। इसी बीच धीरेंद्र शास्त्री ने राहुल गांधी पर भले ही सीधे तौर पर कोई कमेंट नहीं किया हो, लेकिन उनके गुरु रामभद्राचार्य जी अक्सर मीडिया में अपने विचार रखते रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी इज पप्पू। भारत के इतिहास में धर्म और राजनीति दोनों सदियों से व्यक्ति और समाज पर गहरा प्रभाव डालती रही है। आजादी के बाद के अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो साफ पता चलता है कि धार्मिक केंद्र राजनीतिक सत्ता के केंद्रों के तौर पर काम करते आए हैं। वहीं आज जहां एक और देश में दक्षिण से लेकर उत्तर के कई राज्यों में मठ मंदिर सत्ता के शक्तिशाली केंद्र के रूप में नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीठाधीश्वर की राजनीति में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान धीरेंद्र शास्त्री से राजनीति पर सवाल किए गए थे। इस दौरान भारतीय राजनीति में दो सबसे प्रमुख नेताओं के बारे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के दो सबसे प्रमुख राजनेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और इन दोनों के बारे में उन्होंने अपनी राय बताई। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा विचार है, जो सनातन का काम करेगा हम उसके साथ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जब राहुल गांधी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा कि किसी भी राजनेता पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। जब उनको याद दिलाया गया कि अभी उन्होंने मोदी पर भी अपने विचार रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं और पीएम मोदी अपना काम कर रहे हैं। वो दोनों को ही आशीर्वाद देते हैं और सभी राजनेता से सनातन का काम करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब जोर देकर उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी सनातन का काम कर रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने सीधे कह दिया कि मुझे पॉलिटिक्स की तरफ मत ले जाइए, पॉलिटिक्स का नाम भी मत लीजिए। धीरेंद्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य मीडिया में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते हैं। मीडिया वालों से एक बार बात करते उन्होंने कहा था कि जो अच्छा काम करेगा उसका हम समर्थन करेंगे। मैं राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था, अच्छा काम करने वालों से प्रेम करता हूँ। वहीं इसके तुरंत बाद जब पत्रकार राहुल को लेकर प्रश्न करते हैं तो जगत गुरु रामभद्राचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। वो कहते हैं हे इज पप्पू। देखिए, समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं। राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी अरे तो यही पप्पू। धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में ये दावा किया था कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि विदेश से भी लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म से हैं, लेकिन सनातन धर्म में उनका विश्वास है। उन्होंने कहा कि विदेशी भी एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां सभी लोग गर्व से हिंदुत्व की बात कर सकें। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका विरोध मुसलमान या किसी भी दूसरे धर्म से नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उनके 600 से ज्यादा मुस्लिम शिष्य हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उनका विरोध केवल सनातन के विरोधियों से है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका विरोध किसी भी धर्म से नहीं है। जब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व सीएम उमा भारती समेत पार्टी के कई नेता बागेश्वर धाम प्रमुख की तारीफ करते दिखे हैं, तो ऐसे में ये भी चर्चाएं होने लगी हैं कि शायद बीजेपी आगामी चुनावों में शास्त्री को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उपयोग करना चाहती है। लेकिन ये अटकलें ही मात्र हैं। इनमें कितनी सच्चाई साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।